कुमारपुर गांव के पास से ही एक नदी होकर गुजरती है और उस नदी के उस पार बिजली के 4 खंभे हैं। उस गांव में रहने वालों के सामने अगर कोई उन 4 खंभों का नाम भी लेता है तो उनके चेहरों पर एक डर की रेखा सी बन जाती है, क्योंकि उस गांव में रहने वालों का ये कहना है कि उन खंभों के पास एक डायन रहती है। इसलिए उन खंभों के पास कोई भी रात में तो क्या, दिन में भी नहीं जाता। अगर कोई गलती से भी वहाँ चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। वैसे भी वो जगह नदी के उस पार है और नदी के उस पार बस जंगल ही है, इसलिए कोई जल्दी से नदी के उस पार नहीं जाता। और अगर कोई जाता भी है तो बस वो अपने जानवरों को घास चराने के लिए ही जाते थे। राजू भी नदी के उस पार अपनी बकरियों को घास चराने के लिए जाया करता था। वैसे तो उसके पास बस 2 ही बकरियां थी और उसने अपनी दोनों बकरियों के नाम भी रखे हुए थे। उसकी एक बकरी का नाम चंपा और दूसरी का नाम चमेली था। राजू अगर कहीं से भी उन दोनों बकरियों को उनका नाम लेकर बुलाता तो बकरियां तुरंत भागती हुई इसके पास आ जाती थी। ऐसे में एक दिन राजू रोज की तरह अपनी बकरियों को घास चराने के लिए नदी के उस पार गया हुआ था। वो नदी के उस पार जाता तो था पर कभी उन खंभों के करीब भी नहीं जाता। वो उन खंभों से दूर ऊपर की तरफ जाता जहाँ बहुत सारे लोग अपने जानवरों को चराने के लिए जाया करते थे। राजू ने वहाँ पहुँचते ही अपनी बकरियों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करते करते कब उसकी आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ वक्त के बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी बकरियां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी बकरियों को ढूंढने के लिए राजू अपनी जगह से उठा और अपनी बकरियों को आवाज़ लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा। उसे लग रहा था कि शायद उसकी बकरियां घास खाते खाते जंगल के अंदर चली गई होगी, इसलिए वो लगातार अपनी बकरियों को आवाज़ लगाता हुआ जंगल के अंदर की तरफ चले जा रहा था। पर उसको उसकी बकरियां कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे समय भी काफ़ी होने लगा था और वो जंगल भी काफ़ी बड़ा था। अगर राजू ऐसे ही चलते जाता तो उसे उस जंगल को पार करने में लगभग 2 दिन लग जाते। इसलिए वो वापस नदी की तरफ आने लगा, पर वो बाहर जाने का रास्ता भूल गया था। पर वो वहाँ पर रुका नहीं और सीधा सीधा चलते जा रहा था। तभी उसके कानों में नदी के पानी की आवाज़ आने लगी। राजू समझ चुका था कि वो जंगल से बाहर अब नदी के पास आ गया है, पर वो अभी भी अपनी बकरियों को ढूंढ रहा था और उनका नाम लेकर आवाज़ लगा रहा था, चंपा, चमेली। वो आवाज़ लगाते हुए नदी की तरफ चले जा रहा था, पर तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ गया। उसने जैसे ही अपनी पैरों की तरफ देखा तो उसके शरीर में चला खून बर्फ़ सा ठंडा हो गया और उसके अंदर एक डर की लहर सी चलने लगी, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक बोर्ड था। उस बोर्ड में लिखा था, सावधान, आगे खतरा है, आगे 4 खंभे हैं। राजू ये पढ़कर जैसे ही भागने वाला था तभी उसे उसकी बकरियों की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर पहले तो राजू ने वहीं से खड़े खड़े अपनी बकरियों को आवाज़ लगाई, पर काफ़ी देर तक जब उसकी बकरियां वापस नहीं आई तो राजू डरते डरते उस ओर जाने लगा जहां से उसकी बकरियों की आवाज़ आ रही थी और जहां पर वो 4 खंभे थे। वो डरता डरता चले जा रहा था। तभी उसने देखा एक लड़की 4 खंभों के सामने एक पत्थर पर बैठी थी और उसका मुंह दूसरी तरफ था और उस लड़की के बाल इतने बड़े थे कि वो ज़मीन को छू रहे थे और उस लड़की के पास में ही राजू की एक बकरी खड़ी हुई थी। अपनी बकरी को देखते ही राजू ने अपनी बकरी को आवाज़ मारी, चंपा, चंपा, इधर आओ। उसकी आवाज़ उसकी बकरी ने तो नहीं सुनी, पर वो लड़की जो वहाँ पर बैठी थी उसने राजू की आवाज़ सुनकर जैसे ही पीछे देखा तो उसको देखकर राजू उस लड़की को बस देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजू उस लड़की को खड़े खड़े बस देखे ही जा रहा था। तभी उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, ये आपकी बकरी है क्या? उस लड़की की आवाज़ सुनते ही राजू का भी ध्यान टूटा और उसने अपने सर पर एक हाथ फेरते हुए कहा, जी हाँ, पर इसके साथ मेरी एक बकरी और थी, क्या आपने उसे देखा कहीं पर? राजू की बात का जवाब देते हुए इस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो एक बकरी उस तरफ है। उस लड़की के इतना बोलने के बाद राजू ने जैसे ही उस तरफ जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई,
क्योंकि राजू ने देखा उसकी दोनों बकरियों के सर कटे वहीं पर पड़े हुए थे। राजू ये देखकर बहुत डर चुका था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसकी एक बकरी उस लड़की के साथ बिल्कुल सही थी, पर अब यहाँ पर तो उसकी दोनों बकरियाँ मरी पड़ी थी। राजू अब शायद समझ चुका था कि वो लड़की कौन है, इसलिए वो बिना समय गवाए वहाँ से भागने लगा। पर तभी वो भागते भागते अचानक वहीं पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा वो लड़की उसके आगे आगे से ही चले जा रही थी। उसको आगे से आते देख राजू तुरंत पीछे भागने को जैसे ही मुड़ा तो एक झटका उसे फिर लग गया, क्योंकि उसने देखा वही लड़की अब उसके पीछे से भी आ रही थी। उसने डरते हुए फिर से आगे की तरफ देखा तो वो लड़की अब आगे भी थी और पीछे भी थी और उसके दोनों तरफ भी थी, यानी उस लड़की या उस डायन ने अब राजू को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद वो लड़की चारों तरफ से उसके ओर आने लगी और उसके पास आते ही उस लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल गया और एकदम भयानक सा हो गया। राजू के पास आते ही उस डायन ने एकदम अपना एक हाथ राजू की छाती में डाल दिया और उसका दिल एकदम से बाहर निकाल दिया। कहते हैं वो 4 खंभों वाली डायन अगर किसी को मारती हैं तो उसे वो पहले चारों तरफ से घेर लेती हैं और फिर उसके बाद उसका दिल निकाल देती हैं।